कास्टर तीनों से काफी पहले ड्रीम रेल में आ गया था। वो शहर के पास ही एंटर हुआ था और इसी वजह से कासल तक बहुत जल्दी पहुंच गया। जब तक सनी, नेफिस और कैसी ह्यूमन सेटलमेंट तक का रास्ता ढूंढ पाए, तब तक कास्टर वहां ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन बना चुका था। गनलॉक की आर्मी के अंदर टैलेंटेड लेगेसी के लिए आगे बढ़ने के काफी चांसेस होते थे, लेकिन फिर भी कास्टर ने इंडिपेंडेंट रहना ही चूज किया। आखिरकार वो चेंजिंग स्टार के कोहोर्ट में ज्वाइन हो गया और इससे उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ और रेपुटेशन दोनों ही काफी बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखा जाए तो वही वो पॉइंट था जब सनी की सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी। हाँ बिल्कुल, सब कुछ उसी की गलती थी, मेरी नहीं। हाँ बिल्कुल वही। दांत पीसकर सनी ने हैवी चेस्ट को लात मारी और धीरे से गाली दी। फिर जैसे कुछ हुआ ना हो, वो ब्राइट स्माइल के साथ हिडन चेंबर से बाहर निकल गया। नीचे का सीन काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। खून की स्मेल से अट्रैक्ट होकर कई मॉन्स्टर्स रूइन कैथीड्रल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, फ्रेश लाशों पर फीस्ट करने के लिए। लेकिन ब्लैक नाइट हमेशा की तरह गुस्से में भरा हुआ था। जब सनी बीम्स पर चढ़ रहा था, तब नाइट एक बड़े क्रीचर को फिनिश कर रहा था, जो बिल्कुल ह्यूमन स्किन से बने प्रेइंग मैंटिस जैसा लग रहा था। शुरू में सनी का प्लान था कि वो 5 अनफॉर्चुनेट ठग्स के छोड़े हुए सामान को चेक करे, लेकिन जैसे ही उसने फिरोशियस बैटल देखी, उसने अपना इरादा बदल लिया। ये काम बाद में भी हो सकता था। वैसे भी उसकी शैडो पहले ही उनके ब्लडी रिमेन्स चेक कर चुकी थी और कंक्लूजन क्लियर था, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सनी कैथीड्रल की छत से निकल गया और उस जगह की तरफ वापस चला गया जहां उसने ब्लड फील्ड से फाइट की थी। हंटिंग पार्टी के लीडर का बॉडी अभी भी वहीं पड़ा था। उसके मेमोरीज कब के गायब हो चुके थे। सिर्फ एक दाढ़ी वाला आदमी जो अब सिर्फ चीथड़ों में था। हैवी बैटल एक्स भी गायब था। सनी ने गहरी सांस छोड़ी। इसीलिए लोगों को मारना वर्थ इट नहीं होता। उसकी शैडो ने फेस पर हाथ रखकर हेड शेक किया, जैसे कह रही हो कि उसका वर्डिंग थोड़ा ज्यादा ही अनफॉर्चुनेट था। सनी ने भौएं चढ़ा ली। क्या गलत तो नहीं कहा मैंने? और उसके लिए ये बात और भी ज्यादा ट्रू थी। जब एक अवेकेंड दूसरे अवेकेंड को मारता है तो उसे एनिमी की सोल एसेंस का एक अच्छा हिस्सा मिलता है, बिना सोल शार्ड तोड़े। लेकिन सनी नॉर्मल अवेकेंड नहीं था। उसका एस्पेक्ट शैडो फ्रैगमेंट्स कंज्यूम करने पर बेस्ड था। इसका मतलब यह था कि चाहे उसका एनिमी पहले कितनी ही सोल शार्ड्स अब्जॉर्ब कर चुका हो, सनी को सिर्फ उतने ही शैडो फ्रैगमेंट्स मिलते जितने उसके रैंक और क्लास के हिसाब से बनते, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइटमेयर क्रीचर को मारने पर मिलते। और क्योंकि सारे स्लीपर्स बस डॉर्मेंट बीस्ट्स हैं, इस केस में नंबर था सिर्फ 1। बस एक फ्रैगमेंट और 400 हो जाते। सनी ने थोड़ा डिसहार्टेंड होते हुए कहा। इतनी मेहनत और कुछ खास मिला नहीं। उसके दिमाग का एक छोटा सा रैशनल पार्ट एक्चुअली रिलीव था कि ह्यूमंस को मारना ल्यूक्रेटिव नहीं था, वरना इस स्टेट में नहीं, वो नहीं करता, जरूर नहीं करता। नहीं करता क्या? सनी ब्लिंक करके रुक गया, अपनी इनर वॉइस के जवाब का वेट करने के लिए। लेकिन वहां खामोशी थी। वो बस कंधे उचाकर डेड बॉडी को सर्च करने लगा, शायद कुछ काम का मिल जाए। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। ना कोई सोल शार्ड्स का पाउच, बस एक अजीब सा कपड़े का टुकड़ा जो टॉल ठग के शर्ट के अंदर छुपाया गया था। कपड़े पर इंक से क्रूड शेप्स बने हुए थे। कुछ शेप्स उसे पहचानी हुई लग रही थीं। ये मैप है। हाँ, ये एक प्रिमिटिव मैप था। जो लैंडमार्क सनी पहचान पा रहा था, वो कर्स्ड सिटी के आसपास के एरियाज के थे। कुछ जगह वो खुद पहले एक्सप्लोर कर चुका था। ट्रेजर मैप? तब उसे हंटिंग पार्टी के अजीब टाइमिंग और उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस समझ आ गई। ये लोग हंटर्स हैं ही नहीं, ये बस कुछ बेवकूफ लोग थे जिन्हें कासल में किसी ने फेक ट्रेजर मैप बेच दिया था। ये सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन अगर ये रियल हो तो? सनी ने मैप को घूरते हुए डिस्गस्ट और लालच के बीच का एक्सप्रेशन बनाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फॉलो करे या फेंक दे। तभी एक भयानक क्रैश हुआ। पास की एक बिल्डिंग अचानक से कोलैप्स हो गई। पूरी स्ट्रीट डस्ट और डेब्री से भर गई। एक मैसिव शेप हवा में उड़ती हुई दूसरी वॉल से टकराई और पत्थरों का एवलांच गिर पड़ा। क्रीचर ने उठने की कोशिश की, फिर ट्विच किया और शांत हो गया। पूरा पेवमेंट गंदी बदबू वाले खून से भर गया। वो क्लियरली डेड था। सनी ने तुरंत मैप आर्मर के अंदर छुपा लिया और शैडोज में घुस गया। कहीं पास ही फ्यूरियस रोर्स और स्टील से टकराने की आवाज आ रही थी। और अजीब बात यह थी कि कोई ह्यूमन आवाज नहीं थी। नाइटमेयर क्रीचर्स की फाइट। कर्स्ड सिटी में ये अनकॉमन नहीं था, लेकिन सनी जानता था कि इस स्ट्रीट और स्क्वायर के मास्टर्स को चैलेंज करना आसान नहीं है। ये क्रीचर्स सबसे पावरफुल नहीं थे, लेकिन उनकी यूनिक नेचर की वजह से सनी उनसे दूर ही रहता था। उसने देखा था कि कैसे काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स भी वहां टुकड़ों में कट जाते थे।
और फिर भी आज लग रहा था कि उन्हें सीरियस ट्रबल हो रही है। क्यूरियस होते हुए सनी ने डिसाइड किया कि देखना तो बनता है। वो शैडोज में छिपकर एक एंशिएंट बिल्डिंग की वॉल पर चढ़ गया और छत तक पहुंच गया। वहां से उसने पूरा डार्क स्क्वायर देखा। स्क्वायर के बीच एक मूविंग स्टैचू कई हल्किंग मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही थी। वो स्टैचू जिंदा था, या कम से कम जिंदा होने जैसा लग रहा था। स्क्वायर के बीच खड़ा वो मैसिव फिगर पत्थर का बना हुआ था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल स्मूथ और प्रिसाइज थीं। हर स्टेप के साथ जमीन हल्की सी कांप जाती और जब वो अपना हाथ उठाता हवा भी उसके साथ हिलती हुई महसूस होती। सनी छत के किनारे बैठकर नीचे का सीन देख रहा था, बिल्कुल सांस रोके हुए। ये क्या चीज है? स्टैचू के हाथ में एक जायंट स्टोन स्वॉर्ड थी, इतनी बड़ी कि एक नॉर्मल इंसान उसके हैंडल पर भी लटक जाए। लेकिन स्टैचू उसे ऐसे चला रहा था जैसे वो सिर्फ एक नॉर्मल वेपन हो। उसके सामने 3 नाइटमेयर क्रीचर्स थे। हर एक का साइज एक छोटी बिल्डिंग जितना था। एक बीस्ट का जिस्म लिक्विड जैसा लग रहा था, जैसे कोई लिविंग स्लज हो। दूसरा एक स्केलेटल मॉन्स्टर था जिसका पूरा बॉडी बोन प्लेट से बना हुआ था। तीसरा, सबसे खतरनाक, एक शैडोई मास था जिसमें सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। और फिर भी वो स्टैचू उन तीनों को अकेला फेस कर रहा था। एक लाउड इंपैक्ट हुआ। स्टैचू ने स्वॉर्ड घुमाकर बोन मॉन्स्टर के ऊपर स्ट्राइक की। क्रैक! पूरा टॉर्सो टूटकर बिखर गया, जैसे पत्थर पर हैमर मारा हो। बोन शार्ड्स हर डायरेक्शन में उड़ गए। लेकिन मॉन्स्टर मरा नहीं। उसका जिस्म फिर से खुद को जोड़ने लगा। रीजेनरेशन, सनी ने धीरे से कहा। तभी स्लज जैसा बीस्ट स्टैचू के पैरों की तरफ लपका, उसके लेग्स को कवर करने की कोशिश करते हुए। स्टैचू ने रिएक्ट किया। उसने एक पावरफुल स्टॉम्प मारा। जमीन फट गई। शॉकवेव इतनी तेज थी कि स्लज बीस्ट का बॉडी हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। लिक्विड फ्लैश पत्थर पर छप छप की आवाज के साथ बिखर गया। शैडो क्रीचर ने मौका देखा और स्टैचू के पीछे से अटैक किया। उसका जिस्म लंबा होकर एक स्पीयर जैसा बन गया। सनी ने आंखें फैला दी। स्टैचू ने लास्ट मोमेंट पर अपना शोल्डर घुमाया। शैडो स्पीयर स्टोन आर्मर से टकराकर फिसला और हवा में डिसॉल्व हो गया। इनसेन। सनी का दिमाग पूरी स्पीड से काम कर रहा था। यह कोई नॉर्मल नाइटमेयर क्रीचर नहीं था, और यह स्टैचू भी, यह भी कोई सिंपल कंस्ट्रक्ट नहीं लग रहा था। उसकी मूवमेंट्स में इंटेलिजेंस थी, एक्सपीरियंस था, और शायद स्ट्रैटेजी भी। स्टैचू ने बोन मॉन्स्टर पर फिर से फोकस किया। इस बार उसने स्वॉर्ड से नहीं मारा। उसने मॉन्स्टर को सीधा पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। क्रैश! जमीन के अंदर एक क्रेटर बन गया। बोन शार्ड्स हर तरफ फैल गए, और इस बार वो वापस उठने में नोटिसेबली स्लो था। सनी ने नोटिस किया, स्टैचू सीख रहा है। हर अटैक के साथ वो एनिमीज को समझ रहा था और अडैप्ट कर रहा था। लेकिन तीनों नाइट में क्रीचर्स भी कम नहीं थे। स्लज बीस्ट फिर से शेप बना रहा था। शैडो क्रीचर हवा में घुलकर हर डायरेक्शन से प्रेशर क्रिएट कर रहा था। ये फाइट इक्वल नहीं थी, ये एक एंड्योरेंस टेस्ट थी। सनी ने अपनी शैडो को टाइटन किया और खुद को और ज्यादा कंसील कर लिया। वो इंटरफेयर नहीं करने वाला था, बिल्कुल नहीं। ये लेवल उसके लिए नहीं था। फिर भी उसकी नजर स्टैचू के चेस्ट पर टिक गई। वहां एक फेंट सिंबल ग्लो कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एंशिएंट रून को एक्टिवेट किया गया हो। अ कोर? सनी ने सोचा, अगर यह स्टैचू किसी कोर से चल रहा था तो यह सिर्फ एक गार्ड हो सकता है, या फिर किसी और चीज का प्रोटेक्टर। स्क्वायर फिर से एक वायलेंट इंपैक्ट से गूंज उठा। फाइट अब और भी ज्यादा ब्रूटल हो रही थी। सनी ने गहरी सांस ली। ये जगह पहले से ही खतरनाक थी, अब और भी ज्यादा हो गई है। उसने डिसाइड कर लिया, जब तक क्लियर ना हो वो यहां से नहीं हिलेगा। कभी कभी सबसे सेफ मूव होता है सिर्फ देखना और जिंदा रहना। सनी की आंखें स्क्वायर पर जम चुकी थी। फाइट अब सिर्फ पावर का नहीं रहा था, यह पेशेंस का टेस्ट बन चुका था। स्टैचू अब विजिबली स्लो हो रहा था। उसके मूवमेंट्स अब भी प्रिसाइज थे, लेकिन हर स्ट्राइक के बीच थोड़ा सा डीले आ गया था। पत्थर का जिस्म क्रैक नहीं हो रहा था, लेकिन उस पर गहरी लाइंस दिखने लगी थी, जैसे अंदर का प्रेशर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। नाइटमेयर क्रीचर्स ने यह चीज नोटिस कर ली। शैडो क्रीचर ने सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इस बार उसने डायरेक्ट अटैक नहीं किया।
उसका जिस्म फैल गया, स्क्वायर के फ्लोर पर एक डार्क वेल की तरह। हर तरफ से शैडो टेंड्रिल्स ऊपर उठने लगे, स्टैचू के जॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए। स्टैचू ने स्वॉर्ड घुमाई। 2 टेंड्रिल्स कट गए, लेकिन बाकी तुरंत रीजेनरेट हो गए। स्लज बीस्ट ने मौका देखा। वो जमीन पर फिसलता हुआ स्टैचू के पीछे पहुंच गया और सीधा उसकी बैक पर चढ़ गया। लिक्विड मास स्टोन के क्रैक्स के अंदर घुसने लगा, जैसे किसी जख्म में जहर भरा जा रहा हो। स्टैचू ने रोर जैसा एक साउंड निकाला। पत्थर के गले से निकली हुई वो आवाज अननेचुरल थी, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेशन साफ था। बोन मॉन्स्टर, जो अब तक स्लो हो चुका था, फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने अपनी बॉडी को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट लिया। हर सेगमेंट एक इंडिपेंडेंट वेपन बन गया। सनी ने दांत भेज लिए। तीनों एक साथ प्रेशर बना रहे हैं। स्टैचू ने एक रिस्की मूव लिया। उसने अपनी सोर्ड छोड़ दी। वो मैसिव वेपन जमीन पर गिरकर स्क्वायर का एक हिस्सा तोड़ गया। सनी की आंखें फैल गईं। स्वॉर्ड छोड़ दी। नेक्स्ट मोमेंट स्टैचू ने अपने दोनों हाथ स्लज बीस्ट पर जमाए। उसकी फिंगर्स स्टोन से लिक्विड में धंस गईं और फिर उसने पूरी ताकत से खींच लिया। स्लज बीस्ट का जिस्म फट गया। लिक्विड फ्लैश हवा में उड़ता हुआ अलग हो गया। उसका कोर एक्सपोज हो गया, एक डार्क पल्सिंग मास। उसने उसे क्रश कर दिया। बूम! स्लज बीस्ट बिल्कुल शांत हो गया। सनी का दिल तेज धड़कने लगा। एक डाउन। लेकिन स्टैचू की कंडीशन भी खराब हो चुकी थी। शैडो टेंड्रिल्स अब उसके लेग्स और आर्म्स को पूरी तरह पकड़ चुके थे। बोन मॉन्स्टर के सेगमेंट्स उसके जॉइंट्स पर बार बार स्ट्राइक कर रहे थे। हर हिट एक क्रैक को और गहरा कर रहा था। स्टैचू ने स्ट्रगल किया और तब स्टैचू के चेस्ट पर ग्लो करने वाला रून और तेज चमकने लगा। सनी ने महसूस किया, हवा का प्रेशर बदल रहा था। जमीन वाइब्रेट करने लगी। स्टैचू ने अपने दोनों हाथ को जमीन से छुआ। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर जमीन के अंदर से एक शॉक वेव निकली। स्क्वायर का फ्लोर फट गया और बोन मॉन्स्टर के सारे सेगमेंट्स हवा में उछल गए। शैडो क्रीचर का वेल भी मोमेंटरीली डिस्टर्ब हो गया। उसका फॉर्म अनस्टेबल हो गया। स्टैचू खड़ा रहा, क्रैक्ड, डैमेज्ड, लेकिन अभी भी एक्टिव। सनी ने अपनी सांस धीरे से कंट्रोल की। ये स्टैचू, ये हार नहीं मान रहा। शैडो क्रीचर फिर से शेप लेने लगा। बोन मॉन्स्टर के शार्ड्स भी हिलने लगे। फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। सनी ने शैडो के अंदर और ज्यादा घुसकर अपनी प्रेजेंस बिल्कुल जीरो कर ली। ये मोमेंट उसके लिए सिर्फ देखने का नहीं था, ये समझने का था। क्योंकि जो भी स्क्वायर का ओनर था, वो या तो मरने वाला था या फिर कुछ ऐसा रिवील करने वाला था जो सनी के लिए फ्यूचर में काम आ सकता था। और इस शहर में इंफॉर्मेशन सबसे डेंजरस चीज होती है। स्क्वायर की हवा भारी हो चुकी थी। डस्ट और ब्रोकन स्टोन के बीच स्टैचू अब मुश्किल से खड़ा था। उसके स्टोन बॉडी पर गहरी दरारें पड़ चुकी थी और उनके बीच से फेंट लाइट लीक हो रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। शैडो क्रीचर और बोन मॉन्स्टर फिर से मूव कर रहे थे, स्लो, कॉशियस, जैसे वो भी समझ चुके हों कि स्टैचू अब अपना लास्ट कार्ड खेलने वाला है। सनी छत पर बिल्कुल स्टिल था। उसने अपनी सारी अटेंशन स्टैचू पर लगा दी। स्टैचू ने धीरे से अपना सर उठाया और फिर उसने अपना हाथ अपने ही चेस्ट पर रखा। सनी की आंखें सिकुड़ गईं। वो खुद को टारगेट कर रहा है। रून और तेज चमकने लगा। इस बार ग्लो सिर्फ सरफेस तक लिमिटेड नहीं, पूरा स्टैचू अंदर से रोशन हो रहा था। स्टोन बॉडी के अंदर जैसे कोई सन जल रहा हो। शैडो क्रीचर ने डेंजर सेंस कर लिया। उसने तुरंत रिट्रीट करने की कोशिश की, अपनी शैडोई मास को स्क्वायर के एजेस की तरफ खींचते हुए। बोन मॉन्स्टर के शार्ड्स भी पीछे हटने लगे। स्टैचू ने उन्हें चेज नहीं किया। उसने बस अपनी चेस्ट पर जोर से पंच मारा। क्रैक, पत्थर टूट गया और अगले ही पल एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ। सनी ने इंस्टिंक्टिवली आंखें बंद कर लीं। बूम! एक्सप्लोजन का शॉकवेव इतना पावरफुल था कि स्क्वायर के आसपास की बिल्डिंग्स भी कांप उठीं। सनी को लगा जैसे पूरी छत ही उसके नीचे से खिसक गई हो। वो वॉल को पकड़कर खुद को संभाल पाया। जब डस्ट थोड़ी सेटल हुई, सनी ने फिर से नीचे देखा। स्क्वायर का सेंटर अब क्रेटर बन चुका था। स्टैचू
गायब था। उसकी जगह सिर्फ ब्रोकन स्टोन और मेल्टेड फ्रैगमेंट्स बचे थे। बोन मॉन्स्टर के शार्ड्स पूरी तरह बिखर चुके थे। उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। शैडो क्रीचर का भी कोई निशान नहीं था। साइलेंस। पूरा स्क्वायर बिल्कुल शांत हो चुका था। सनी ने धीरे से सांस ली। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लास्ट रिजॉर्ट। उसकी नजर क्रेटर के सेंटर पर गई। वहां कुछ चमक रहा था। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रबल के बीच। सनी की हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई। कोर? वो तुरंत नीचे नहीं उतरा। उसने पहले पूरी एरिया को स्कैन किया। कोई मूवमेंट नहीं, कोई ऑरा नहीं, कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं। फिर भी ये जगह अब भी कर्स्ड सिटी का हिस्सा थी और यहां चीजें कभी भी सीधी नहीं होती। सनी ने छत से नीचे उतरने का रास्ता ध्यान से चुना, शैडोज का यूज करते हुए। उसके पैर जमीन पर टच हुए। स्क्वायर अब बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी रूह ही निकाल ली हो। वो धीरे धीरे क्रेटर के पास पहुंचा और फिर उसने उसे देखा। एक क्रिस्टल लाइक शार्ड, फेंटली ग्लोइंग। पत्थर नहीं, मेटल नहीं, कुछ और। सनी ने स्वॉलो किया। अगर ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूं, तो ये सिर्फ लूट नहीं थी। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन कर्स्ड सिटी में हर रिवॉर्ड के साथ एक कीमत भी आती है। सनी ने हाथ आगे बढ़ाया और उस शार्ड को उठा लिया। शार्ड हाथ में आते ही सनी को महसूस हो गया, ये नॉर्मल चीज नहीं है। क्रिस्टल लाइक सरफेस ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक स्टेडी वार्म्थ थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे सांस ले रही हो। फेंट ग्लो उसकी उंगलियों के बीच से फिल्टर हो रहा था और शैडो अपने आप उसके इर्द गिर्द सिमट रही थी। सनी तुरंत अलर्ट हो गया। डेंजरस। उसने बिना टाइम वेस्ट किए शार्ड को अपनी शैडो के अंदर स्लिप कर दिया। बिल्कुल उसी पल जमीन हल्की सी कांपी। सनी फ्रीज हो गया। उसने अपनी सारी सेंसेस स्प्रेड कर दी। स्क्वायर के किनारों पर मूवमेंट, स्लो, हैवी। ऑफ कोर्स, सनी ने मन ही मन कहा। पार्टी खत्म होते ही मेहमान आ गए। एक्सप्लोजन की आवाज और एनर्जी रिलीज ने नियर बाय नाइटमेयर क्रीचर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। कर्स्ड सिटी में यह बिल्कुल नॉर्मल था। सनी ने पीछे मुड़कर क्रेटर को एक आखिरी बार देखा। स्टैचू पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्क्वायर का मास्टर गॉन। इसका मतलब इस एरिया की बैलेंस भी टूट चुकी थी। जो चीज अब आने वाली थी वो और भी खतरनाक हो सकती थी। सनी ने बिना रुके शैडोज में घुसने का डिसीजन लिया। डायरेक्ट फाइट का कोई सवाल ही नहीं था। वो साइलेंटली कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स के बीच से मूव करता रहा, अपनी प्रेजेंस बिल्कुल मिनिमम रखते हुए। हर स्टेप कैलकुलेटेड था, हर पॉज इंटेंशनल। उसने पहले ही नोटिस कर लिया, 2 मैसिव शेप्स स्क्वायर के अंदर एंटर कर रही थी। उनकी ऑराज हैवी थी, हंग्री, टेरिटोरियल। आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहा, सनी ने बिटर स्माइल के साथ सोचा। स्टैचू, नाइटमेयर क्रीचर्स और अब अननोन शार्ड। वो जितनी जल्दी हो सके स्क्वायर से दूर हो जाना चाहता था। थोड़ी ही देर में वो फेमिलियर नैरो स्ट्रीट्स में पहुंच गया, जहां शैडोज ज्यादा थिक थी और मूवमेंट के लिए काफी रूट्स थे। यहां सनी कंफर्टेबल था। ये उसका डोमेन था। उसने अपनी पेस थोड़ी स्लो की, लेकिन अलर्टनेस कम नहीं होने दी। शार्ड के बारे में वो अभी सोचना नहीं चाहता था। कर्स्ड सिटी में जो चीज ज्यादा लंबी सोची जाती है वो अक्सर जान ले लेती है। सनी ने एक अबैंडन्ड आर्चवे के नीचे रुककर पीछे देखा। स्क्वायर से निकलती रॉड्स अब धीमी पड़ चुकी थी। वो सेफ था, अभी के लिए। उसने गहरी सांस ली। अगले स्टेप के लिए जिंदा रहना जरूरी है। शार्ड शैडो के अंदर चुपचाप पड़ा था और सनी को पता था जो भी ये चीज थी, ये उसकी जर्नी को और भी ज्यादा डेंजरस बनाने वाली थी। और कर्स्ड सिटी में डेंजर कभी भी फ्री नहीं होता। सनी ने काफी देर तक मूव नहीं किया। वो एक अंधेरी गली के कोने में खड़ा था, अपनी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से लगाए हुए और अपनी सारी सेंसेस को पूरी तरह फैलाकर सराउंडिंग्स को महसूस कर रहा था। स्क्वायर से दूर आने के बाद भी कर्स्ड सिटी का प्रेशर कम नहीं हुआ था। यहां
हमेशा लगता था जैसे कोई देख रहा हो। जब उसे यकीन हो गया कि पीछे कोई फॉलो नहीं कर रहा, तब उसने धीरे से सांस ली और अपनी शैडो को रिलैक्स किया। ऑल राइट, अब सोच सकते हैं। सनी ने शैडो के अंदर छुपाए हुए शार्ड को बाहर निकाला। क्रिस्टल हवा में फेंटली ग्लो कर रहा था। इस बार ग्लो थोड़ा ज्यादा क्लियर था, जैसे सेफ जगह मिलते ही वो ज्यादा फ्रीली रिएक्ट कर रहा हो। सनी ने भाने से कोड़ी, तुम भी रिलैक्स हो गए क्या? उसने शार्ड को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, हर एंगल से ऑब्जर्व करते हुए। सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं था, उस पर माइक्रोस्कोपिक रून्स जैसे पैटर्न्स बने हुए थे, जो सिर्फ तब दिख रहे थे जब लाइट एक सर्टन एंगल पर पड़ती। ये किसी मेमोरी जैसा लग रहा था, लेकिन कोई नाम नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई फेमिलियर पुल नहीं। सनी ने अपने स्टेटस को मेंटली पिंग किया, कुछ नहीं। शार्ड ने किसी तरह का सिस्टम रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं किया। स्ट्रेंज। नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी मेमोरी या सोल रिलेटेड ऑब्जेक्ट तुरंत रिएक्ट करता, लेकिन ये शार्ड बिल्कुल चुप था। सनी ने अपनी शैडो को थोड़ा और कंप्रेस किया और शार्ड को उसके बीच रख दिया, और तब उसने महसूस किया शैडो रिएक्ट कर रही थी। बिल्कुल अग्रेसिवली नहीं, लेकिन क्यूरियस थी, जैसे वो शार्ड को फील कर रही हो, उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हो। सनी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तुम्हें पसंद आ रहा है? शैडो ने हल्का सा रिपल किया। कॉन्फर्मेशन। सनी ने धीरे से विसिल किया। ग्रेट। और एक अजीब चीज, उसने शार्ड को वापस शैडो के अंदर लॉक कर दिया। इस वक्त एक्सपेरिमेंट करना सबसे बेकार आइडिया होता। कर्स्ड सिटी पेशेंस को पनिश करती थी, लेकिन इम्पेशेंस को सीधा मार देती थी। सनी ने अपना फोकस चेंज किया। अब जब स्क्वायर का मास्टर मर चुका है, आसपास के एरियाज में पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका होगा। इसका मतलब या तो कोई नया मॉन्स्टर उस जगह पर क्लेम करेगा, या फिर ह्यूमन ग्रुप्स उस जगह को लूटने की कोशिश करेंगे। और दोनों ही सिनेरियोज सनी के लिए खतरनाक थे। कैसल से दूर रहना बेटर होगा, उसने डिसाइड किया। वो धीरे धीरे मूव करता हुआ अपने यूजुअल रूट्स की तरफ बढ़ गया, उन जगहों की तरफ जहां वो पहले ही मल्टीपल टाइम्स जा चुका था और जहां एस्केप पाथ्स याद थे। चलते वक्त उसका दिमाग कंटिन्यूसली कैलकुलेशन कर रहा था। शार्ड क्या है, स्टैचू किस टाइप का गार्डियन था, और ये सब अब क्यों एक्टिवेट हुआ? आंसर्स नहीं थे, सिर्फ पॉसिबिलिटीज। और कर्स्ड सिटी में पॉसिबिलिटीज ही सबसे ज्यादा जान लेती हैं। थोड़ी देर बाद सनी एक सेमी इंटैक्ट बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया, जहां वो पहले भी रेस्ट कर चुका था। छत का आधा हिस्सा गिरा हुआ था, लेकिन नीचे शैडो थिक थी। परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। सनी ने एक बार फिर शार्ड को देखा। तुम मेरी लाइफ मुश्किल बनाने वाले हो, उसने ड्राई टोन में कहा। शार्ड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उसकी ग्लो थोड़ी सी तेज हो गई। सनी ने साई किया। हाँ, समझ गया। वो दीवार के साथ बैठ गया, अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए आंखें बंद करते हुए, लेकिन सेंसेस बंद नहीं की। कर्स्ड सिटी में आराम भी एक लग्जरी होती है, और सनी इस लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता था, अभी नहीं। सनी ज्यादा देर तक आराम नहीं कर पाया। जैसे ही उसकी सांस थोड़ी स्टेबल हुई, उसके सेंसेस ने एक सटल चेंज पकड़ ली। हवा का फ्लो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीज धीरे धीरे उसके टेरिटरी के पास आ रही हो। उसने आंखें नहीं खोली, सिर्फ सुना। दूर, फिर थोड़ा पास, फिर रुक गया। ग्रेट, सनी ने मन ही मन कहा। लगता है प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट यहां भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसने अपनी शैडो को और स्प्रेड किया, ब्रोकन फ्लोर और वॉल्स के बीच नेचुरली ब्लेंड करते हुए। अगर कोई अंदर झांकता भी तो उसे सिर्फ डार्कनेस ही दिखती। कुछ सेकंड बाद फुटस्टेप्स, ह्यूमन, और सिर्फ एक नहीं, सनी ने काउंट किया, 3। उनकी चाल से ही पता चल रहा था, कॉन्फिडेंट थे लेकिन केयरलेस नहीं। ये कोई रैंडम स्कैवेंजर्स नहीं थे, हंटर्स, सनी ने कंक्लूड किया। उनमें से एक ने धीरे से कहा, यहीं होना चाहिए। दूसरे ने जवाब दिया, एक्सप्लोजन का एपिसेंटर इसी ब्लॉक में था। सनी ने भौएं सिकोड़ ली। फास्ट हो तुम लोग। मतलब स्क्वायर की फाइट के बाद ये लोग काफी जल्दी मूव कर गए थे।
तीसरे ने लो आवाज में ऐड किया, अलर्ट रहना, जो भी यहां था वो एमेच्योर में ही हो सकता। सनी ने अपनी शैडो को बिल्कुल स्टिल कर दिया। हंटर्स बिल्डिंग के अंदर आ गए। उनके बूट्स रबल पर हल्की सी क्रंचिंग आवाज कर रहे थे। एक के हाथ में स्पीयर जैसा वेपन था, दूसरे के पास शॉर्ट ब्लेड और तीसरा क्लियरली रेंज स्पेशलिस्ट लग रहा था। वो सिस्टमैटिकली एरिया स्कैन कर रहे थे। प्रोफेशनल, सनी ने सोचा। अननोइंग। एक हंटर उस जगह के बिल्कुल पास आ गया जहां सनी बैठा था, सिर्फ 2 मीटर दूर। सनी ने अपनी सांस कंट्रोल की, हार्ट बीट को स्लो किया और अपनी प्रेजेंस को ऑलमोस्ट 0 पर ले आया। हंटर रुक गया। सनी का दिल थोड़ा तेज धड़का। उसने महसूस किया क्या? हंटर ने जमीन पर झुककर कुछ देखा, पत्थर पर बना एक फेंट क्रैक जो एक्सप्लोजन के शॉकवेव से आया होगा। तुच्छ, फॉल्स लीड, हंटर ने कहा और आगे बढ़ गया। सनी ने रिलीफ की सांस नहीं ली। अभी नहीं। हंटर्स थोड़ी देर तक बिल्डिंग में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शार्ड शैडो के अंदर बिल्कुल शांत था, जैसे जानबूझकर अपनी प्रेजेंस छुपा रहा हो। आखिरकार, यहां कुछ नहीं है, एक ने कहा। टारगेट शायद निकल चुका है या फिर कब का मर चुका है, दूसरे ने श्रक किया। तीनों बाहर निकल गए। उनके फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। सनी तब भी मूव नहीं किया। उसने पूरा 1 मिनट का वेट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब पूरी बिल्डिंग फिर से कर्स्ड सिटी की नेचुरल साइलेंस में डूब गई, तभी उसने अपनी शैडो को थोड़ा रिलैक्स किया। क्लोज कॉल, उसने धीरे से कहा। हंटर्स का मतलब था, अब सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, इंसान भी उसके पीछे आ सकते हैं। सनी ने शार्ड के बारे में सोचा। एक्सप्लोजन, स्टैचू का सेल्फ डिस्ट्रक्शन और अब ह्यूमन हंटर्स का इतनी तेजी से मूव करना। न्यूज़ फैल चुकी है, उसने कंक्लूड किया। इसका मतलब कासल के आसपास का एरिया और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था। सनी ने डिसीजन ले लिया, यहां रुकना अब सेफ नहीं। उसने साइलेंटली बिल्डिंग से निकलकर शैडोज के बीच मूव करना शुरू किया, अपने रूट को डिलिबरेटली अनप्रेडिक्टेबल रखते हुए। हर टर्न के साथ, हर एली के साथ वो परस्यूअर्स से एक स्टेप आगे रहना चाहता था। शार्ड शैडो के अंदर बिल्कुल शांत था, जैसे वो भी जानता हो कि ये गेम अब सीरियस हो चुका है। सनी ने एक बार पीछे देखा। कर्स्ड सिटी अंधेरे में डूबी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा रहती है। लेकिन आज उस अंधेरे में कुछ और भी था, कंपटीशन। और सनी इस कंपटीशन का हिस्सा बन चुका था, चाहे वो चाहता हो या नहीं। सनी ने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी थी। ज्यादा तेज चलना शोर पैदा करता है, और कर्स सिटी में शोर का मतलब होता है इनविटेशन। वो नैरो लेन्स और टूटे हुए कॉरिडोर्स के बीच से मूव करता रहा, उन रास्तों पर जो सिर्फ उसे याद थे। कभी छतों के ऊपर, कभी नीचे कोलैप्स्ड पैसेजेस के बीच से, और कभी बिल्कुल जमीन से चिपककर शैडोज के साथ ब्लेंड होते हुए। हंटर्स उसके पीछे सीधा नहीं आ रहे थे, पर यह और भी ज्यादा खतरनाक था। सर्च पैटर्न, सनी ने मन ही मन कहा। एक्सपीरियंस्ड लोग सीधा चेज नहीं करते, वो एरिया को क्लोज करते हैं। सनी ने एक छत पर रुककर नीचे देखा। 2 ब्लॉक्स दूर एक फेमिलियर सिलुएट दिखी, ह्यूमन, और अकेला नहीं। उसके बाद दूसरी साइड से भी मूवमेंट। 3 ग्रुप्स, सनी ने एस्टिमेट किया। शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। एक्सप्लोजन की जगह पर जो हुआ था वो अब ओपनली सर्कुलेट कर रहा था, और कर्स्ड सिटी में जो चीज थोड़ी सी भी स्पेशल होती है वो ज्यादा देर सीक्रेट नहीं रहती। सनी ने अपनी शैडो को थोड़ा और डेंस कर लिया। उसके ऑप्शंस लिमिटेड थे। अगर वो ज्यादा पीछे गया तो कैसल के पास पहुंच जाता, और वो सबसे बुरा आइडिया होता। अगर वो फॉरवर्ड गया तो अननोन टेरिटरी। सनी ने दांत भींचे। अननोन बेटर है। उसने एक रिस्की रूट चूज किया, एक सेमी कोलैप्स्ड एक्वाडक्ट के थ्रू जो लोअर लेवल्स की तरफ जाता था। ये जगह अनस्टेबल थी, लेकिन इसीलिए यहां लोग कम आते थे। जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, उसने महसूस किया शार्ड रिएक्ट कर रहा था। शैडो के अंदर एक सटल वाइब्रेशन हुई, जैसे शार्ड किसी चीज को सेंस कर रहा हो। सनी का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। अभी नहीं। उसने अपनी शैडो को फोर्सफुली कंप्रेस किया, शार्ड की रिएक्शन को सप्रेस करते हुए। नीचे का एरिया और भी डार्क था। यहां रोशनी बिल्कुल कम थी, और हवा में एक स्टेल पुरानी बदबू थी, जैसे सदियों से कोई यहां आया न हो।
सनी ने धीरे से मूव करते हुए एनवायरनमेंट को स्कैन किया। वॉल्स पर पुराने क्लॉ मार्क्स थे, फ्लोर पर ड्राइड एकर के स्टेन्स, और कहीं दूर से आती हुई एक डीप रिदमिक साउंड। ब्रीदिंग। मॉन्स्टर, सनी ने डिसाइड किया। बड़ा। ये जगह हंटिंग के लिए परफेक्ट थी और सर्वाइवल के लिए नाइटमेयर। सनी ने 1 सेकंड के लिए हेजिटेट किया। हंटर्स ऊपर सर्च कर रहे थे, नीचे मॉन्स्टर। क्लासिक, उसने बिटरली सोचा। उसने अपनी शैडो को स्प्रेड किया, अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल मिनिमम पर लाते हुए, और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर स्टेप मेजर्ड था, हर ब्रेथ साइलेंट। शार्ड अभी भी रिएक्ट कर रहा था, लेकिन सबड्यूड था, जैसे वो भी जान गया हो कि यहां गलती का मतलब सिर्फ एक चीज है, डेथ। सनी ने आंखें थोड़ी नैरो की। अगर वो इस जगह से जिंदा निकल गया तो ये सिर्फ लक नहीं होगा, ये एक और प्रूफ होगा कि कर्स्ड सिटी में जीत हमेशा स्ट्रॉन्ग की नहीं होती। जीत होती है उसकी जो ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। नीचे का लेवल बिल्कुल अलग दुनिया लग रहा था। यहां हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ लंग्स पर बोझ पड़ रहा हो। दीवारों पर चिपकी हुई काली सी लेयर रोशनी को ऑलमोस्ट पूरी तरह निगल रही थी, और हर आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही थी, जैसे जगह खुद भी कुछ छुपा रही हो। सनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने अपना पूरा फोकस मूवमेंट पर लगा रखा था। एक गलत कदम और नीचे छुपा मॉन्स्टर तुरंत रिएक्ट कर देता। वो रिदमिक ब्रीदिंग फिर से सुनाई दी, अब ज्यादा पास। सनी ने दीवार के साथ चिपक कर आंखें बंद की और सुनने लगा। सांस अंदर, सांस बाहर। पैटर्न क्लियर था। क्रीचर स्टेशनरी था, शायद सो रहा था या किसी चीज का इंतजार कर रहा था। लकी, सनी ने मन ही मन कहा। उसने अपनी शैडो को फ्लोर पर और ज्यादा फैला दिया, अपनी आउटलाइन को एनवायरनमेंट के साथ मर्ज करते हुए। अगर कोई ऊपर से देखता तो सिर्फ एक और अंधेरा पैच दिखता। तभी शार्ड ने फिर रिएक्ट किया। इस बार वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रांग थी। सनी का जॉ टाइट हो गया। तुम सीरियसली अभी? उसने मन ही मन कहा। शार्ड शैडो के अंदर फेंटली ग्लो करने लगा, इतना हल्का कि नॉर्मल आंखों को दिखाई ना दे, लेकिन सनी के लिए काफी था। उस रिएक्शन का सोर्स आगे था। सनी ने धीरे से आंखें खोली और अंधेरे में देखा। कुछ डिस्टेंस पर एक मैसिव सिलुएट दिखी। क्रीचर का साइज पूरी एली को फिल कर रहा था। उसका जिस्म थिक और लेयर्ड लग रहा था, जैसे पुराने आर्मर के प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जम गए हों। हर सांस के साथ उसकी बॉडी के बीच छोटी छोटी गैप्स से हवा की आवाज निकल रही थी, और उसके सीने के बीच कुछ चमक रहा था। सनी का दिल जोर से धड़का। इसीलिए शार्ड रिएक्ट कर रहा है। क्रीचर के चेस्ट में एक फेंटली ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एम्बेडेड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैचू के चेस्ट में रून ग्लो कर रहा था। कनेक्टेड। सनी ने तुरंत समझ लिया, ये कोइंसिडेंस नहीं है। शार्ड किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है या बुलाया जा रहा है। क्रीचर ने अचानक अपनी आंखें खोली। 2 मैसिव डल रेड ऑर्ब्स अंधेरे में चमक उठे। सनी फ्रीज हो गया। उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिला। क्रीचर की नजर पूरी एली में घूम गई, फिर वो रुक गई, बिल्कुल सनी पर। उस पल सनी को महसूस हुआ कि उसकी शैडो भी टेंशन में आ गई है। क्रीचर ने धीरे से अपना सर झुकाया, जैसे देख रहा हो, जैसे पहचान रहा हो। फिर उसके गले से एक लो ग्राउल निकली, इतनी गहरी कि सनी के सीने में वाइब्रेशन महसूस हुई। शिट, सनी ने डिसीजन ले लिया। यहां चुप रहना काम नहीं करेगा। शार्ड की रिएक्शन में उसे ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया था। जैसे ही क्रीचर ने अपना वजन शिफ्ट किया, सनी पीछे की तरफ शैडोज में डाइव कर गया। नेक्स्ट सेकंड जमीन फट गई। क्रीचर का मैसिव क्लॉ वहीं गिरा जहां सनी एक पल पहले खड़ा था। पत्थर और इचौर हवा में उड़ गए। सनी बिना रुके भागा, अंधेरे कॉरिडोर्स के बीच, कोलैप्स्ड बीम्स के नीचे से और नैरो गैप्स के थ्रू। क्रीचर उसके पीछे था। हर स्टेप के साथ जमीन कांप रही थी। सनी का दिमाग फुल स्पीड पर काम कर रहा था। हंटर्स ऊपर थे, मॉन्स्टर नीचे, और शार्ड उस पूरी केओस का सेंटर था। ये जगह मुझे मारने पर तुली हुई है, सनी ने मन ही मन कहा। लेकिन वो अभी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है, फाइट खत्म नहीं होती। सनी ने एक और टर्न लिया, शैडोज में घुस गया और अपनी सारी एनर्जी एक ही चीज पर फोकस कर दी, एस्केप। कर्सेड सिटी में कभी कभी
सबसे बड़ी जीत होती है, बस बच जाना। सनी भाग रहा था। उसके पैर जमीन को बैरली टच कर रहे थे और शैडो उसके साथ साथ स्ट्रेच हो रही थी, जैसे एक जिंदा चीज जो हर कदम पर उसे कवर देने की कोशिश कर रही हो। पीछे से आती हुई हैवी फुटस्टेप्स और गटरल ग्राउल क्लियर थी। क्रीचर पीछे था और वो धीरे नहीं हो रहा था। हर इम्पैक्ट के साथ एली का फ्लोर कांप रहा था। टूटी हुई दीवारें और बीम्स गिर रही थीं और अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। सनी ने दांत भींच लिए। इस स्पीड से मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। उसने तुरंत एनवायरनमेंट को स्कैन किया। आगे एक नैरो पैसेज दिखा जहां सीलिंग काफी लो थी और वॉल्स पास पास थीं। क्रीचर का मैसिव बॉडी वहां से कंफर्टेबली नहीं जा सकता था। परफेक्ट। सनी ने डायरेक्शन चेंज किया और पूरी ताकत से उस पैसेज की तरफ भागा। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने महसूस किया हवा सडनली कंप्रेस हो गई। पैसेज के अंदर शैडोज और भी डेंस थीं, लेकिन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी। सनी ने अपना बॉडी ट्विस्ट किया, साइड से स्लिप करता हुआ आगे बढ़ने लगा। क्रीचर ने भी ट्राई किया। उसका क्लॉ पैसेज के एंट्रेंस पर टकराया। क्रैश। स्टोन शार्ड्स सनी के पीछे से गुजरते हुए निकल गए। क्रीचर ने रोर की, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ। उसने अपना हाथ अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन जगह तंग थी। हर अटेम्प्ट के साथ वो और ज्यादा स्ट्रक्चर तोड़ रहा था, लेकिन पूरी तरह अंदर नहीं आ पा रहा था। सनी ने एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहा। वो पैसेज के एंड पर पहुंचा और अचानक जमीन गायब हो गई। सनी का दिल नीचे गिर गया। ट्रैप? उसका पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरने लगा। इंस्टिंक्टिवली उसकी शैडो एक्सप्लोड हुई जैसे एक नेट, और उसने अपने आप को दीवार के साथ लैच कर लिया। फिंगर्स पत्थर में धंस गईं। सनी लटक गया। नीचे अंधेरा और भी गहरा था और वहां से एक और सांस लेने की आवाज आ रही थी। सनी का ब्लड ठंडा हो गया। ये क्या जगह है? ऊपर से क्रीचर ने एक और रोर की। पैसेज का एंट्रेंस और कोलैप्स हो रहा था। सनी के पास चॉइसेस नहीं थी, या तो ऊपर से क्रश हो जाए या नीचे अननोन में उतरे। सनी ने आंखें बंद की और डिसीजन लिया, अननोन। उसने अपनी ग्रिप छोड़ी और नीचे गिर गया। फॉल लंबा नहीं था, लेकिन हार्ड था। सनी जमीन पर रोल करता हुआ लैंड हुआ। सांस एक पल के लिए निकल सी गई। दर्द था, लेकिन कुछ टूटा नहीं था। वो तुरंत उठा और फिर उसने देखा। ये एक अंडरग्राउंड चेंबर था, वाइड, सर्कुलर और बिल्कुल अननेचुरल। दीवारों पर एंशिएंट रून्स फेंटली ग्लो कर रहे थे और बीच में एक पेडिस्टल। पेडिस्टल पर एक फेमिलियर ग्लो। सनी की सांस अटक गई। ये भी कनेक्टेड है। शार्ड शैडो के अंदर वायलेंटली रिएक्ट कर रहा था, जैसे ये वही जगह थी जहां उसे आना ही था। ऊपर से पैसेज का कोलैप्स रुक गया। क्रीचर शायद अंदर नहीं आ पाया था अभी के लिए। सनी ने गहरी सांस ली। वो जिंदा था, फिर भी ये जगह सेफ नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं। अंडरग्राउंड चेंबर चुपचाप थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। और सनी इस बार सिर्फ भागकर नहीं निकल सकता था। अब उसे समझना होगा कि ये शार्ड असल में है क्या। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।